Hello students, I hope you all are absolutely fine. In our previous video of branch accounting, we discussed the introduction session. आज के हम इस वीडियो में जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, हम इसका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट करेंगे. बिफोर दैट हम लोग एक 2 मिनट्स का एक रिकैप ले लेते हैं. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जब कोई एक बिज़नेस अपने आप को एक्सपेंड करना चाहता है, फॉर दैट पर्पस वो क्या करता है, डिफरेंट सिटीज़ में जाके अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकता है. इवन वो आउटसाइड द डोमेन ऑफ अ कंट्री जाके भी अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकता है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन ब्रांच. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्रांच ओपन करने का, दैट इज़ टू एक्सपेंड द बिजनेस, दैट इज़ टू इंक्रीज द सेल और टू एक्सप्लोर द न्यू मार्केट. नाउ जब एक बिजनेस मैन अपनी इतनी सारी ब्रांचेस अलग अलग जगह पे ओपन कर लेता है, ही वांट टू नो द पोजीशन ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांच. वो जानना चाहता है कि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो प्रॉफिट अर्न कर रही हैं और दे आर इन लॉसेस, या किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच की पोजीशन क्या चल रही है. इस पूरी सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए अल्टीमेटली वो क्या करता है, ही यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ हिज ब्रांचेस. और वो जो अकाउंट्स के ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन करने का जो मेथड है, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रांच अकाउंटिंग. ये हमने करा था डेफिनेशन ऑफ ब्रांच, मीनिंग ऑफ ब्रांच अकाउंट, ऑब्जेक्टिव्स. और नेक्स्ट फिर हमने करा था टाइप्स ऑफ ब्रांचेस. तो टाइप्स ऑफ ब्रांचेस हमारा 3 बेसिस पे था. एक हमारा प्लेस के बेसिस पे, एक हमारा डिपेंडेंसी के बेसिस पे, और लास्ट हमारा अकाउंटिंग के बेसिस पे. मेन हम लोग यहाँ पे कौन सा करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच एंड द फॉरेन ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो अपनी हर एक्टिविटी के लिए हेड ऑफिस पे डिपेंड होती है, वेदर वो एक्सपेंसेस हैं, गुड्स है, या कोई भी पॉलिसी है, सबके लिए वो किस पे डिपेंड होती है, हेड ऑफिस पे. सेकंड आपका इंडिपेंडेंट ब्रांच है, जो पॉलिसीज़ या गाइडलाइंस तो ब्रांच की फॉलो करती है, बट कुछ एक्सटेंट पे उसको फ्रीनेस होती है. वो फ्री होती है अपने लेवल पे कुछ अपने डिसीजंस लेने के लिए, या फिर अपनी तरह से बिजनेस को रन करने के लिए. और थर्ड कैटेगरी है फॉरेन ब्रांच. जब कोई एक बिजनेसमैन अपनी ब्रांच आउटसाइड द कंट्री जाके ओपन करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फॉरेन ब्रांच. हम लोग जब सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच को जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरी होंगी. पहली कैटेगरी है जब वो कहता है कि ब्रांच अपने गुड्स को टोटली किस पे सेल करता है, कैश पे. दूसरा कौन सा हो सकता है, कैश और क्रेडिट दोनों, माने नकद में भी और उधार में भी. और तीसरा मैंने आपको बताया था, ब्रांच सप्लाइड विद गुड्स एट इनवॉइस प्राइस. आपको ध्यान होगा मैंने यहाँ पे 2 चीज़ आपको बताई थी. एक आपको मैंने बताया था कि आपका जो हेड ऑफिस है वो गुड्स किस पे सेल कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है, कॉस्ट प्राइस, माने कि 100 का गुड 100 में. और सेकंड मैंने आपको बताया था इनवॉइस प्राइस, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हेड ऑफिस कॉस्ट प्राइस में क्या क्या ऐड करता है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, है ना. कॉस्ट प्राइस में वो अपना कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर लेता है और फिर वो किस पे ट्रांसफ़र करता है, दैट इज़ ऑन इनवॉइस प्राइस. सपोज़ कि हमने कहा कि गुड्स हमारे कितने के हैं, 100 रुपीज़ के, उस पर हमने 10% प्रॉफिट ऐड कर लिया. हेड ऑफिस ने कितना हो गया, वो 10 रुपीज़, 100 की कॉस्ट, 10 रुपये का प्रॉफिट एलिमेंट, टोटल प्राइस कितनी हो गई, 110. इट मीन्स कि 100 रुपीज़ के गुड्स को हेड ऑफिस ब्रांच को 110 रुपीज़ में ट्रांसफ़र करता है. ओके. डिपेंडेंट ब्रांच के अकाउंट्स रिकॉर्ड करने के हमारे पास 4 मेथड्स थे. द वेरी फर्स्ट वन इज़ डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम एंड द फाइनल अकाउंट सिस्टम. हम लोगों को आज कौन सा स्टार्ट करना था, डेटर सिस्टम. ओके. देखिए, डेटर सिस्टम पहली बात कब यूज़ होता है, व्हेन द वो कहता है कि व्हेन द सेल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस कंडक्टेड बाय द ब्रांचेस स्मॉल इन साइज. जो ब्रांच अपना बिजनेस रन कर रही है वो कैसा है, दैट इज स्मॉल इन साइज, बहुत बड़ी लेवल की ब्रांच नहीं है. तो वहाँ पे आप कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करते हो, डेटा सिस्टम. डेटा सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका हेड ऑफिस है वो अपनी हर ब्रांच का ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, जिसकी नेचर कैसी होती है, इट इज़ ऑफ अ नॉमिनल नेचर. इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. वहाँ पे वो
अपनी ब्रांच के जितने भी एक्सपेंसेस हैं या ब्रांच से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो उसका वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एंड एट द एंड ही कैन इजीली फाइंड आउट कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस आर अर्न बाय अ पर्टिकुलर ब्रांच। तो बहुत सिंपल है, क्या करेगा हेड ऑफिस, मान लीजिए उसकी 10 ब्रांचेस हैं, वो अपनी 10 ब्रांचेस ABCDEF जो भी ब्रांच है उसकी, हर एक का वो अपना अलग अकाउंट ओपन कर लेता है। मान लीजिए कि हेड ऑफिस मैंने कहा कहाँ पे है, दिल्ली में, और उसकी एक ब्रांच कहाँ है, कोलकाता, तो कोलकाता ब्रांच अकाउंट। एक ब्रांच कहाँ है उसकी, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट। एक ब्रांच कहाँ है, मुंबई ब्रांच अकाउंट। तो हर ब्रांच का अपना एक अकाउंट ओपन करेगा, उसमें ब्रांच ने कितने खर्चे करे या कितना उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ वो उसमें रिकॉर्ड किया जाता है इन अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज आई टोल्ड यू। और एट द एंड ही कैन इजीली एनालाइज कि किस पर्टिकुलर ब्रांच से उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ये आप पूरा इस वीडियो में देख भी रहे होंगे कि इफ़ द सेल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस कंडक्टेड बाय द ब्रांच इज स्मॉल इन साइज, डेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज बीइंग adopted. Under this system, head office opens a separate account for each branch, है ना। हर ब्रांच का एक अपना अलग अकाउंट खोलेगा, किस नाम से, ब्रांच अकाउंट, in order to find out the profit or loss. Branch account is a nominal in nature. Under this system, to record transaction there may be two situation, दो सिचुएशन हो सकती हैं। हम पीछे भी देख के आ रहे हैं कि या तो हेड ऑफिस ब्रांच को जो गुड्स ट्रांसफ़र करता है वो किस पे करेगा, कॉस्ट प्राइस। मैं आपको एग्जांपल बार बार देके चल रही हूँ कि 100 रुपीज़ का गुड्स कितने में ट्रांसफ़र करता है, 100 में। और एक दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है, इनवॉइस, माने 100 रुपये का सामान कितने में दिया जा रहा है, अगर 10% प्रॉफिट ऐड करें तो 110 रुपये में। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, जब आप डाटा सिस्टम करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हेड ऑफिस जब अपने एक पर्टिकुलर ब्रांच का अकाउंट ओपन करता है तो मैंने आपको बताया कि क्या ओपन करेगा, ब्रांच अकाउंट। उसकी नेचर कैसी है, नॉमिनल। अब उसमें मेन जो ट्रांजेक्शन्स होंगी आप उनको रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, अगर एक लेमैन की तरह भी से भी हम सोचें तो अल्टीमेटली क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी, क्या क्या ट्रांजेक्शन्स ऐसी होंगी जनरली जो कि आपका एक हेड ऑफिस ब्रांच की रिकॉर्ड करेगा। भाई ब्रांच के पास उसके ओपनिंग एसेट्स कितने थे, मान लीजिए ओपनिंग कैश है, ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग गुड्स हैं, ओपनिंग फर्नीचर है, ये पूरा आएगा। उसके बाद हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स देगा सेल करने के लिए तो एक एंट्री वो आएगी। हेड ऑफिस अगर ब्रांच को कुछ खर्चे करने के लिए पैसा देता है तो वो आएगा। उसके बाद ब्रांच अगर गुड्स सेल करता है तो सेल करने पे जो कैश जनरेट होगा वो आएगा। फिर आपके क्या आएंगे, क्लोजिंग, जो भी आपके एसेट्स या लायबिलिटीज़ बचेंगे, एज वेल एज और क्या रह गया आपका, अगर मान लीजिए वो कहता है कि ब्रांच के लिए कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेगी तो उसकी एंट्री आएगी, है ना। यही तो काम होगा कि भाई कोई ब्रांच शुरू होती है तो उसके ओपनिंग में उसके पास क्या क्या चीज़ें थी एट द बिगनिंग, फिर आपने गुड्स दिए, पैसा दिया उसे खर्चे करने के लिए, जो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। फिर ब्रांच गुड्स को सेल करेगी, सेल से क्या जनरेट होगा, कैश। वो कैश किसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, हेड ऑफिस को। और लास्ट में उसके पास क्लोजिंग में क्या क्या बचा, कितने एसेट्स या कितनी लायबिलिटीज़, एंड देन व्हाट यू विल फाइंड आउट, यू विल फाइंड आउट द प्रॉफिट और द लॉसेस। तो देखिए क्या क्या वो जनरल एंट्रीज बनती हैं हमारी, हम देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर क्या करेंगे आप, फॉर ओपनिंग द बैलेंसेज ऑफ ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले कौन सी एंट्री आपकी हो रही है, ओपनिंग वाली एंट्री हो रही है ना। तो कहता है ये पर्टिकुलर जो भी ब्रांच है आपकी, सपोज दिल्ली ब्रांच, मुंबई ब्रांच, अलीगढ़ ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच, जो भी है, और उसके ओपनिंग एसेट्स, ठीक। नेक्स्ट इसका रिवर्स क्या होगा, लायबिलिटीज़। तो लायबिलिटीज़ क्या होंगी, डेबिट टू पर्टिकुलर ब्रांच जो भी आपकी है। फिर नेक्स्ट वो कहते हैं आपका थर्ड क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच। जो गुड्स हेड ऑफिस किसको सेंड करेगा, ब्रांच को, है ना। एक्स ब्रांच अकाउंट टू गुड्स सेंड अकाउंट। उसके बाद अगर वो खर्चे करने के लिए क्या देता है, पैसे देता है, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई, ब्रांच टू कैश। अगर मान लीजिए किसी वजह से ब्रांच हेड ऑफिस को गुड्स वापस कर देती है, एनी ऑफ द रीज़न, गुड्स ख़राब निकल गए, डैमेज थे, उसके काम नहीं आए, सेल नहीं हुए, तो क्या हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच टू पर्टिकुलर ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद वो गुड्स सेल करने पे अगर जो कैश उसको जनरेट होता है ब्रांच को, वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, हेड ऑफिस को। तो कैश हमें मिल रहा है किससे, ब्रांच से। कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है।
अच्छा, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय ब्रांच एंड इंटीमेटेड टू हेड ऑफिस, वो कहते हैं सिंपली अगर गुड्स सेल करे और ब्रांच हेड ऑफिस को इन्फॉर्म करता है कि भाई हमने ये गुड्स सेल कर दिए, तो उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। एंट्री सिंपल किसकी होती है, जो अभी हमने ऊपर करी कि आपको ब्रांच से पैसा रिसीव कितना हुआ, ठीक है। तो एक एंट्री आपकी किसकी हो गई, सबसे पहले ओपनिंग एंट्री हो गई एसेट्स और लायबिलिटीज़ की, गुड्स सेंड करने की, कैश सेंड करने की, गुड्स को रिटर्न करने की, और अगर कोई कैश ब्रांच हेड ऑफिस को सेंड करता है तो उसकी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर वो कहता है कि अगर मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट्स ब्रांच ने परचेज करा, तो वेरी सिंपल है कि हम क्रेडिट साइड में उतने अमाउंट से एसेट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और अगर कैश में ख़रीदा है तो कैश रिड्यूस हो जाएगा, और उधार में ख़रीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स जनरेट हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आती है। सिंपली हम क्या करते हैं कि मान लीजिए 1 लाख के एसेट थे और उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा, मीन्स कितना हो गया 10,000। तो आप जब क्लोजिंग वैल्यू दिखाएंगे एसेट्स की, तो सपोज ओपनिंग वैल्यू आप कितनी दिखाएंगे 1 लाख, और उस पर 10% का कितना लगा डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 10,000। तो आप जब क्लोजिंग वैल्यू दिखाएंगे सीधा कितना दिखा देंगे 90,000, माने डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट उसके बाद फिर वो कहता है फॉर ट्रांसफरिंग द वो कहता है आपसे फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच टू ट्रेडिंग एंड, जो अभी आपने गुड्स ऊपर भेजे थे उसको ट्रेडिंग एंड P&L में आपकी एंट्री होगी ट्रांसफ़र करने की। और नेक्स्ट फिर आपके वही क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज़ एंड प्रॉफिट या लॉस जो भी आपको जनरेट होता है। रेदर जब आप क्वेश्चन करोगे तो दीज एंट्रीज आर वेरी सिंपल और आपको वो समझ में आ जाएंगी। आई डोंट थिंक कि आपको कहीं से कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। स्टिल यू कैन सी द स्लाइड नाउ। आई मूव टू माई नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ ब्रांच अकाउंट। अभी हम आपसे कह के चल रहे हैं कि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं, डेटर सिस्टम। कौन से उसमें डिपेंडेंट ब्रांच में वो कौन सा अकाउंट बनाता है, डिपेंडेंट ब्रांच वाला हम केस पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच में डेटर सिस्टम पढ़ रहे हैं, और डेटर सिस्टम में केवल एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट, ब्रांच अकाउंट। किसके बुक्स में बनता है, हेड ऑफिस के बुक में। हेड ऑफिस की जितनी ब्रांच होंगी वो अपनी हर ब्रांच का एक अकाउंट ओपन करता है। तो अभी जो मैंने एंट्रीज करी देखिए, उसी को ही हम क्या बना देंगे, उसी से लेज़र बना देंगे। ओके, तो वो हमसे कहता है सबसे पहले ये आपके ओपनिंग एसेट्स आ गए और ये आपकी ओपनिंग लायबिलिटीज़ आ गई। ये गुड्स सेंड करने की एंट्री हो गई और ये गुड्स रिटर्न करने की एंट्री हो गई। ये आपने जो खर्चे भेजे हेड ऑफिस ने ब्रांच को, और ये वो पैसा है जो कि हेड ऑफिस को ब्रांच से मिलेगा इन अगेंस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद क्लोजिंग एंट्री आएगी। आप क्रेडिट लायबिलिटीज़ इधर लिखते हैं ओपनिंग, तो क्लोजिंग इधर, और ओपनिंग एसेट्स इधर, तो क्लोजिंग एसेट्स इधर। नाउ वट एवर लेफ्ट, अगर प्रॉफिट बचता है दिस कम्स इन डेबिट साइड, और अगर लॉस आएगा तो आपको कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी भाई। अगर हम एक बार देखें, हमने क्या देखा कि हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच कर रहे हैं, ठीक है। डिपेंडेंट ब्रांच का कौन सा सिस्टम कर रहे हैं, डेटर सिस्टम। वहाँ पे केवल एक अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट। कैसी नेचर का होता है, नॉमिनल। उसमें आपकी ये एंट्रीज़ होंगी और इन एंट्रीज़ के बेसिस पे ये आपका ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर होगा। आगे मूव करते हैं। देखिए, मैंने बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया है इस कॉन्सेप्ट को, जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसको समझने के लिए। क्या कहता है वो हमसे, स्वाति लिमिटेड मेरठ हैज़ देयर ब्रांच एट कटिहार। इसका मतलब आपका जो स्वाति लिमिटेड है ये तो क्या हो गया, हेड ऑफिस, और इसकी एक ब्रांच कहाँ हो गई, कटिहार में, माने कि कटिहार ब्रांच। ठीक है जी, आगे चलते हैं। विच सेल गुड्स फॉर कैश ओनली। आपको ध्यान होगा, मैं पीछे अभी आपको बता के आ रही हूँ कि 3 केसेस आ सकते हैं जब वो केवल कैश पे सेल करे, कैश और क्रेडिट पे सेल करे, और एक आपका कौन सा है, इनवॉइस प्राइस वाला। तो क्लियरली आपको बोलता है कि आप किस पे सेल कर रहे हैं, गुड्स कैश ओनली। तो इसका मतलब उधार का तो कोई यहाँ पे सीन है ही नहीं। फिर उसने आपको ये एंट्रीज दी है, मतलब जो ट्रांजेक्शन वो दिया है कि 2009 में हमारा ओपनिंग स्टॉक इतना था, इतने के गुड्स सप्लाई हुए, ये कैश जो है ब्रांच को भेजा गया खर्चे करने के लिए, ब्रांच से हेड ऑफिस को इतना कैश रिसीव हुआ, क्लोजिंग स्टॉक इतना, क्लोजिंग कैश इतना, और सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पास द जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द कटिहार ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस कौन है, स्वाति लिमिटेड। ओके, आगे चलते हैं। देखिए,
आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था सबसे फर्स्ट एंट्री आपकी किसकी होती है, ओपनिंग एसेट्स की, ठीक है। तो ओपनिंग एसेट्स में हमारे पास क्या थे क्वेश्चन में, वी हैव द स्टॉक, है ना। देखिए पीछे देखिए एक बार हम देख लेते हैं, व्हाट वी हैव ओपनिंग स्टॉक, है ना। क्या है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक, केवल एक अकेला यही एसेट है, ओके। तो पहली एंट्री क्या हो गई, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, कटिहार ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कटिहार ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ओपनिंग एंट्री है एसेट की। इसके बाद फिर क्योंकि कोई लायबिलिटी नहीं है तो स्किप करेंगे। नेक्स्ट वो कहता है कि उसने क्या करा है, गुड्स सेंड करे हैं, किसको करे हैं, ब्रांच को, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड अकाउंट, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, फिर वो कहता है नेक्स्ट थर्ड हमारा था क्वेश्चन में, वो हमसे कहता है गुड्स सप्लाइड हो गए, उसके बाद कैश भेजा गया, हेड ऑफिस ने किसको भेजा, ब्रांच को, फॉर द एक्सपेंसेस। तो देखिए ये एंट्री आपकी बन जाएगी, क्या होगा, ब्रांच को आप कैश सेंड कर रहे हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर आपको कैश रिसीव हुआ था ब्रांच से तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कटिहार ब्रांच अकाउंट। नाउ एट द एंड किसकी आप एंट्री करोगे, क्लोजिंग एसेट्स, है ना। क्लोजिंग एसेट्स आपका स्टॉक कितने का है और आपका कैश कितने का है, और फाइनली आपको इसमें से प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है यू विल गेट आफ्टर मेकिंग द अकाउंट, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और एक एंट्री थी जो आप गुड्स भेजते हैं, जो हेड ऑफिस गुड्स भेजता है किसको, ब्रांच को, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। तो बहुत सिंपल है, जैसे अभी हमने कहा कि सबसे पहले आपके ओपनिंग एसेट्स हो गए, फिर वो गुड्स भेजेगा, कैश भेजेगा, थर्ड एंट्री। नेक्स्ट उसके बाद सेल करने पे आपके पास कैश आएगा तो कैश की एंट्री, क्लोजिंग एसेट्स, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, और एक गुड सेंड को कहाँ हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इसी पे अकाउंट बनाया हुआ है उसने। सबसे पहले आपका क्या है, ओपनिंग एसेट, फिर आपने गुड्स भेजे, फिर आपने कैश सेंड करा टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट वो आपसे कहता है, फिर आपका क्या हो गया, आपको कैश रिसीव हुआ था, ये आपका कैश आ गया, क्लोजिंग एसेट्स आपके आ गए, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, है ना, इट इज़ योर बैलेंसिंग फिगर, इधर बचेगा तो प्रॉफिट और इधर बचेगा तो लॉस। इन दिस क्वेश्चन वी आर गेटिंग द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹9420 का हमें क्या बच रहा है, नेट प्रॉफिट, दैट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, है ना। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जो है, क्योंकि हम कौन सा कर रहे हैं अभी, हमने आज कौन सा किया, हमने किया डेटेड सिस्टम का केवल एक टाइप, जबकि हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सेंड करता है किस पे, कैश प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे सेंड करता है, पहली बात। और दूसरा, ब्रांच केवल गुड्स किस पे सेल करती है, ओनली ऑन द कैश बेसिस। दो चीज़ ध्यान रखिएगा। अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ पे हेड ऑफिस पहली बात ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, है ना। और दूसरी बात कि ब्रांच जो गुड्स सेल कर रहा है वो केवल किस पे कर रहा है, कैश बेसिस, उधार का कोई सीन यहाँ पे नहीं था केवल। तो इट मीन्स टू से दैट कि इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई डोंट थिंक दैट you found any of the query. Still, if you found any query, you can post in the comment section. Okay? Take care. Goodbye.